बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उम्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ नेशनल का हलीम मसाला इस्तेमाल करते हुए दालीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दालीम असल वर्ड है इसके लिए। हलीम अल्लाह के पाक नामों में से है, तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए और दलीम का वर्ड ही यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें किसी झंझट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक ही पैक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप इसको झटपट से बना लेंगे। यहाँ पे मैंने नेशनल का हलीम लिया है। इसमें 2 पैक होते हैं, एक ए होता है और एक बी। ए में सारी दालें मिक्स होती हैं और बी वाले में मसाला जात होते हैं। कुकर में मैंने 1/2 कप ऑयल का शामिल किया है। ये वही ऑयल है जिसमें से हमने प्याज फ्राई किया था और एक प्याज मैंने काट के शामिल कर दिया इसके अंदर। प्याज के हल्का सा कलर चेंज होने पे मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर चिकन शामिल करने लगी हूँ। ये 1 किलो बोनलेस चिकन है जो मैंने बग़ैर हड्डी के लिया है। इससे बहुत अच्छा सा रेशा बनेगा हमारे हलीम में। और अब मैं इसको थोड़ी देर तक भून लूँगी। 2 मिनट तक मैं चिकन को भून रही हूँ। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। पैकेट बी का मसाला डाल के मैं इसको भून रही हूँ। यहाँ पे मैंने 7 से 8 गिलास पानी के ले लिए एक पैन के अंदर, और इसके अंदर पैकेट ए वाला मैं मसाला सारा शामिल कर दूँगी। इसके अंदर सारी दालें बहुत अच्छे से मिलाई गई हैं, बहुत अच्छे तनासब से शामिल की गई हैं, जिससे ये हलीम बहुत ही मज़ेदार और गाढ़ा तैयार होता है। तो अब मैं इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हलीम के अंदर लम्प्स ना पड़े। पानी ठंडा है, अभी पानी गर्म में शामिल नहीं करना, ठंडे पानी में इसको पैकेट को शामिल करना है। सारी दालों को मैंने अच्छे से पानी में मिक्स कर दिया है। इसके नीचे आग जला दी है। ये तकरीबन मीडियम आंच पे पकता रहेगा। इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे क्योंकि ये दालें बारीक होती हैं, नीचे इनके लगने का ख़तरा होता है, तो इसमें चम्मच हिलाते रहें। चिकन को मैंने 15 मिनट का प्रेशर लगा के कवर उतार दिया। अब मैं चिकन चेक कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से गल गया, अभी गर्म है, हाथ लग नहीं रहा, तो ये बिल्कुल अच्छे से गल गया। अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। पहले इसी चम्मच से मैं इसको मैश कर रही हूँ ताकि अच्छे से रेशे तैयार हो जाएं। यहाँ मैंने एक डोई ले ली है ताकि इससे अच्छी तरह मैं मैश कर सकूँ। अगर आपके पास साग घोटने वाला हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से ये चिकन मैश हो जाएगा और बड़े मज़ेदार हलीम तैयार होगा। तो मैं डोई की मदद से ही इसको अच्छा सा श्रेड कर लूँगी। चिकन हमारा बेहतरीन सा तैयार हो गया हलीम में डालने के लिए। ये देखें, बहुत ही अच्छे इसके रेशे तैयार हुए हैं। बस अब इसको मैं शामिल कर दूंगी अपनी दालों के अंदर। दालें तकरीबन 15-20 मिनट से पक रही हैं। अब मैं इसके अंदर चिकन की यखनी और चिकन सारा शामिल कर दिया। अब इसको मसालों के साथ अच्छे से पकने देंगे धीमी आंच के ऊपर। मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि सारे मसाले और चिकन दालों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटा हलीम तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हलीम को तकरीबन 35 मिनट हो गए पकते हुए। बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया हलीम। मैं आपको इसकी दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा। अभी इसको हम थोड़ी देर और गाढ़ा करेंगे। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको और पकाऊंगी मीडियम आंच पे, और फिर हमारा मज़ेदार हलीम पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप इसको नान के साथ, बॉयल चावलों के साथ एंजॉय कीजिएगा। हलीम अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया। यहाँ मैं हलीम को तड़का लगाने लगी हूँ। जो ऑयल बाकी बच गया था उसके अंदर ब्राउन प्याज शामिल करके मैंने ये हलीम के अंदर शामिल कर दिए हैं। थोड़े से ब्राउन प्याज मैंने सेव कर लिए हैं ताकि जब हम इसको बाउल में सर्व करें तो उस वक्त ऊपर से डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार हलीम बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चटपटा नेशनल का हलीम बनके बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने एक बाउल में सर्व कर दिया है। ऊपर से ब्राउन प्याज और धनिया डाल दिया। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हलीम को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।